नमस्कार। हाँ, और फोकस है दूसरे टेस्ट मैच पर जो एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जा रहा है। बिल्कुल। और ये मैच भारत के लिए बहुत बहुत अहम है। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। सही कहा। पहला टेस्ट जिस तरह इंग्लैंड ने जीता वो ऐतिहासिक रन चेज था। भारत पर अब जाहिर है दबाव बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये एक तरह से करो या मरो वाला मैच हो गया है। अगर ये हारे तो इंग्लैंड 2-0 की अजब बढ़त बना लेगा। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कि दांव पर क्या लगा है, कौन से खिलाड़ी अहम होंगे। और मैच का रुख क्या हो सकता है। शुरुआती झटके तो लगते ही हैं, लेकिन भारतीय टीम कोशिश तो कर रही है कि सधीवी बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी सटीक रहे। हाँ, कोशिश तो पूरी रहेगी वापसी की। अब देखिए, दारोमदार काफी हद तक सीनियर खिलाड़ियों पर है। जैसे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन दोनों से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी टीम को। हाँ बिल्कुल। और इंग्लैंड की तरफ से देखें तो बेन स्टोक्स, जो रूट दोनों ही गजब की फॉर्म में हैं। वो तो भारत के लिए बड़ी चुनौती है ही। स्टोक्स की कप्तानी और रूट की बल्लेबाजी। सही। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि एजबेस्टन की पिच, खासकर तीसरे दिन के बाद, वो तेज गेंदबाजों को और मदद दे सकती है। अच्छा, तो ये भारतीय बल्लेबाजी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। और सुनने में ये भी आया कि इंग्लैंड मतलब स्टोक्स शायद आक्रामक फील्ड प्लेसमेंट रखें। शॉर्ट पिच गेंदबाजी का इस्तेमाल करें, शायद मध्य क्रम को परखने के लिए। हो सकता है, बिल्कुल। तो ऐसे में रोहित और कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि उस प्रेशर को झेलना भी होगा। एग्जैक्टली। और कोहली की वो जो ऑफ स्टंप के बाहर की थोड़ी अनिश्चितता है, इंग्लैंड उस पर जरूर निशाना साधेगा। हाँ, वो तो उनकी पुरानी रणनीति रही है। और रोहित शर्मा के लिए? उनके लिए जेम्स एंडरसन शुरू में, एजबेस्टन में उनकी स्विंग हमेशा खतरनाक होती है। ये एक तकनीकी लड़ाई होगी देखने लायक। सही कहा। अच्छा, इंग्लैंड की बात हो रही थी। रोटो स्टोक्स फॉर्म में है, तो क्या भारतीय गेंदबाजों के पास कोई तोड़ है? देखिए, एक बात जो कुछ विश्लेषणों में सामने आई है वो ये कि रूट शायद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने थोड़े असहज होते हैं। तो क्या ये भारत के लिए एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि संतुलन कैसे बनाएं। मतलब कब अटैक करना है, कब थोड़ा धैर्य दिखाना है। हाँ, क्योंकि इंग्लैंड तो अपने बेसबॉल वाले अंदाज में खेलेगा। हम्म, तो क्या भारत को भी आक्रामक होना चाहिए या फिर पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए? ये दुविधा तो होगी। ये दुविधा है। और दोनों ही तरीकों के अपने फायदे नुकसान हैं। इस पर काफी बहस भी है विश्लेषणों में। और इन सब के बीच एक और चीज है, मौसम। हाँ, बर्मिंघम में बारिश की आशंका तो रहती ही है। बिल्कुल। और नोट्स में जिक्र है कि अगर बारिश की वजह से खेल रुकता है और फिर शुरू होता है तो पिच में नमी बढ़ सकती है। जिससे स्विंग गेंदबाजों को और मदद मिल सकती है। तो ये मैच के किसी भी मोड़ पर खेल बदल सकता है। बिल्कुल। कम ओवरों का खेल वैसे तो ड्रॉ की तरफ ले जाता है, लेकिन इंग्लैंड शायद कम समय में भी नतीजा निकालने की कोशिश करे जिस तरह वो खेल रहे हैं आजकल। हाँ, वो तो है। खैर, भारतीय फैंस तो यही उम्मीद कर रहे होंगे कि टीम जोरदार वापसी करे, सीरीज 1-1 से बराबर हो। उम्मीदें तो हमेशा हाई रहती हैं। तो कुल मिला के देखें, एजबेस्टन टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं है, ये भारत के लिए सीरीज में बने रहने की लड़ाई है। और इंग्लैंड चाहेगा कि अपनी बढ़त को और मजबूत करे, 2-0 कर ले। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला चलना जरूरी है। उधर स्टोक्स और रूट को रोकना गेंदबाजों के लिए सबसे अहम काम होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये रणनीतियों का खेल है, दबाव झेलने का खेल है। हाँ, और जैसा हमने कहा, पिच और मौसम ये भी अपना रोल निभाएंगे। निश्चित तौर पर इन सब पहलुओं पर हमने जो जानकारी देखी उसमें काफी विस्तार से चर्चा की गई है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दबाव इतना ज्यादा हो, सीरीज दांव पर हो, तो खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता ज्यादा मायने रखती है या फिर उनकी मानसिक मजबूती? हाँ, ये सोचने वाली बात है। पिछली हार का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है उससे उभरकर प्रदर्शन करना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, शायद किसी भी तकनीकी प्लान से ज्यादा। इस पर जरूर सोचिएगा।